हेलो दोस्तों। अब हम देखने जा रहे हैं जो आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे डिटेल से। तो वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आपका जो पहले से कंटेंट था, जो फॉर्मेट था, जो पोर्शन था, मतलब जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम होता था, पैटर्न वो कवर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि जो टाइम है वो आपका पहले की तरह ही 3.25 घंटे हैं। उसमें 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा, 20 आपके सेशनल मार्क्स हैं। टोटल आपका कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो उसमें कुछ यूनिट दे रखी हैं। तो देखिए, यूनिट के अकॉर्डिंग कुछ मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट है आपकी संबंध तथा फलन, जो कि आपकी 7 मार्क्स की आएगी। दूसरी है बीज गणित, अलजेब्रा, जो कि आपके 15 मार्क्स की आएगी। फिर आपके कलन वाली है, वो 35 मार्क्स की आएगी। ये इनको जो आपके चैप्टर हैं उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है, मतलब इकाई में विभाजित कर रखा है। ठीक है। तो देखिए, तीसरी फोर्थ यूनिट आपकी सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, जो आपके वेक्टर एंड 3D वाली है, वो आपकी कितने मार्क्स की है? वो आपकी 15 मार्क्स की है। उसके बाद में आपको प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, ये भी आपके 8 नंबर की कर दी गई है। तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिवाइज सिलेबस है, जो आपका पुनः संशोधित सिलेबस है, उसको आपका स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहली यूनिट में आपके संबंध तथा फलन है, उसमें फर्स्ट है प्रतिलोमवर्तीय फलन। उसमें ये टॉपिक जो आपके इस फॉर्मूले बेस पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे आएंगे। देख सकते हो आपकी साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, ये जितने भी फॉर्मूले बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कम्प्लीटली आएंगे। इसके अलावा आपके सेकेंड यूनिट में क्या है कि एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं? आव्यूह आता है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आप अभी तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ वो टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा मैं आपको अलग से दिखाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। अभी तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। और जो सिलेबस से हटा दिया गया है वो उसके बाद में देखेंगे। तो अभी देख लीजिए, ये दे रखा आपको मैट्रिक्स का दे रखा है, फिर आपके सारणिक दे रखी है। उसके बाद आपके इन्वर्स मैट्रिक्स दे रखा है, रैखिक समीकरण दे रखा है। इसमें कौन से टॉपिक में? अलजेब्रा में है सारे के सारे। ये सारे अलजेब्रा में हैं, बीजगणित में हैं। इसके बाद आपका दे रखा है कैलकुलस, कलन के बारे में। कलन में आपके वो संतता वाली चैप्टर आएगा, संतता तथा अवकलनीयता का। उसके बाद अवकलोजों के अनुप्रयोग का, समाकलन का। ये सारे टॉपिक जो आपकी इसमें टॉपिक में आप देख सकते हो, जो जो आपको दिख रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है। समाकलन में जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, इस फॉर्मूले बेस पे जितने भी क्वेश्चन है सारे आएंगे। इसके बाद फोर्थ चैप्टर दे रखा आपके समाकलनों के अनुप्रयोग। ये टॉपिक में दे रखा साधारण वक्रों के अंतर्गत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, परवलय तथा दीर्घवृत्त को छोड़ के। तो आपका परवलय और दीर्घवृत्त हटा दिया गया है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसके बाद दे रखा आपका अवकलन समीकरण। अवकल समीकरण में भी ये टॉपिक आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में आएंगे। इसके बाद दे रखा आपका यूनिट 4, उसमें आपके क्या दे रखा है? वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना अच्छे से। इसके बाद सेकंड चैप्टर है आपके 3D ज्योमेट्री। उसमें भी आपके दिखा रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। इसके बाद लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। तो उसमें आप देख सकते हो सहप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, यादृच्छिक चर और उसका प्रायिकता बंटन। ये टॉपिक्स आपके प्रायिकता वाले टॉप चैप्टर में आएंगे। अब मैं उसके बारे में आपको शो करने जा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखना। जो आपके एग्ज़ाम से हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो आपकी पुराना सिलेबस था उसमें से क्या क्या हटा गया था कोविड-19 की वजह से, तो आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, जो कंटेंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम से कम हटा दिया गया है। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कौन सा हटाया गया है। तो आप अच्छे से देख सकते हो, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, मतलब उस फर्स्ट चैप्टर में जो फलन है आपका फंक्शन वाला, उसमें से देखो ये टॉपिक हटा दिए गए। प्रस्तावना, पूर्वाभ्यास, संयुक्त फलन के गुणधर्म,
प्रतिलोम फलन का प्रांत, परिसर, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, द्विधारी संक्रिया, मॉड्यूलो पद्धति, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं दोनों, तो उनके जितने भी टॉपिक्स हैं ये हटा दिए गए हैं। अब अगला कौन सा है, मैट्रिक्स वाला थर्ड चैप्टर, उसमें देखो कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, शून्य के भाजक। अभी आप जो देख रहे हो वो टॉपिक कौन से हैं, जो आपकी परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग है उसके बारे में देख रहे हो, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इससे पहले आपने कौन सा देखा था, इससे पहले आपने वो देखा था जो आपके सिलेबस में है, अभी आप वो देख रहे हो जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखिए मैट्रिक्स में ये दिखा रखा है, घात अशून्य आयु का अस्तित्व है जिनका गुणन एक शून्य आयु हुई, सारे हटा दिए गए। फिर सारणिक आपके डिटरमाइन वाली, सारणिक के गुणधर्म, प्रारंभिक संक्रियाएं, सारणिकों के गुणनफल, ये आपके हार्ड पड़ता था आपको, सारणिकों के गुणनफल, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अब देख सकते हो आप व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण, इसमें से क्या हटा दिया गया, आपके क्रेमर्स नियम हटा दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हटा दी गई हैं, रैखिक समीकरणों का निकाय का हल हटा दिया गया है। अब आपकी कौन सी है, कलन में आ जाइए, संततता एवं अवकलनीयता में कौन सा हटा देगा आपको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलों के अवकलन, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितियों के फलन थे उनके अवकलन हटा दिए गए हैं। प्राचील रूप में युक्त फलनों का अवकलन, रोले का तथा लैंग्रेज के मध्यमान प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके, लैंग्राज और रोले की जो मध्यमान प्रमेय थी उसको भी हटा दिया गया, उसकी ज्यामिति व्याख्या करते थे उसको हटा दिया गया है। अब आगे देखा अवकलजों के अनुप्रयोग, इस टॉपिक में क्या क्या हटाया गया, परिवर्तन की दर, अवकलजों के द्वारा सन्निकटन, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग, हाँ ये हटा दिया गया है। जो सन्निकटन मान होते थे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करते थे आप, वो सारे हटा दिए गए। अब दोस्तों आगे देखिए, जो समाकलन वाला चैप्टर है उसमें से आपके सामने जो जितने भी 4 फॉर्मूले शो हो रहे हैं, इन फॉर्मूले बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। उपल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, जो आपके निश्चित समाकलन होते थे वो सारे हटा दिए गए हैं। अब आप देख सकते हो समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये आपके पोर्शन है, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चैप्टर नंबर 8 था उसमें से हटा दिया गया है। अब देखिए अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में क्या क्या हटाएगा वो देख सकते हो, अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरणों के विचित्र हल, समघात में परिणति होने वाली अवकल समीकरण, और ये जो इस फॉर्मूले बेस पे जो भी कितने क्वेश्चन हो रहे थे आपके, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल क्यों रूप में रैखिक अवकल समीकरण आता था वो भी हटा दिया गया है। रैखिक अवकल समीकरण में सामान्य समीकरणों का हल, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब दोस्तों देखिए आगे जो आपके वेक्टर है सदिश, उसमें से क्या घटाया गया है, अदिश गुणनफलों की ज्यामिति व्याख्या, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये हटा दिया गया है। 3 बिंदुओं के सररेख होने का प्रतिबंध, ये भी आपके कोलिनियर वाला सररेख होने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। 3 सदिशों का गुणनफल हटा दिया गया है, चतुष्फलक का आयतन घटा दिया गया है। अब आपके 3D ज्योमेट्री में ये आपका चैप्टर बहुत बड़ा था, उसमें से बहुत कम भाग निकाल दिया गया, जिसमें आपके दो रेखाओं के मध्य कोण, समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अभिलंब रूप, 10 समतलों के मध्य कोण, एक रेखा तथा एक समतल के मध्य कोण, समतल से बिंदु की दूरी, ये जितना भी आप स्क्रीन पे शो देख रहे हो ये सारा का सारा हटा दिया गया है। इसके बाद आपका रैखिक प्रोग्रामन, ये वाला जो आपका 12 का चैप्टर था इसे कंप्लीट आपका चैप्टर हटा दिया गया है। जो ग्राफ वाला एक चैप्टर था रैखिक प्रोग्रामन, ये कंप्लीट आपका हटा दिया गया है। अब आप देख सकते हो लास्ट आपका चैप्टर है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, इसमें से क्या हटाया गया है, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, बेज प्रमेय, यादचर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बर्नौली परीक्षण, ये भी हटा दिया गया था, द्विपद बंटन। ठीक है दोस्तों।